नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। यूएई ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के मामले में एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यूएई पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी आबादी से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट किए हैं। यूएई ने कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जबकि यूएई की कुल आबादी 96 लाख ही है। भारी विरोध के बीच किर्गिस्तान के राष्ट्रपति इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। उनके कार्यालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। किर्गिस्तान में रविवार को हुए संसदीय चुनाव नतीजों का विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी तोड़फोड़ की थी। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया और उन्होंने सुबह देश की संसद पर धावा बोलते हुए सरकार और सुरक्षा मुख्यालय में तोड़फोड़ की। यही नहीं बल्कि गुस्साए लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति अल्माज़बेक अतमबेयव को भी हिरासत से छुड़ा लिया। ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने के चीन की किसी भी कोशिश के खिलाफ अमेरिका ने कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट एब्रोइन ने कहा कि चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक निर्माण में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभवतः प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन की शाही नौसेना के साथ प्रतिस्पर्धा करने के जर्मनी के प्रयास के बाद से कभी नहीं देखा गया है। लॉस वेगास में नेवादा यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि इसका मकसद पश्चिमी प्रशांत पर कब्जा कर ताइवान में पहुंच बनाने के लिए खुद को तैयार करना है। पाकिस्तान में एक बिस्किट का विज्ञापन आजकल विवादों के घेरे में है। 4 अक्टूबर से इस विज्ञापन को टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था। इस पर अब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रतिबंध लगा दिया है। विज्ञापन में पाकिस्तानी अभिनेत्री महविश हयात नजर आ रही हैं। कुछ लोग जहां विज्ञापन पर लगे प्रतिबंध के पक्ष में हैं, वहीं कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। विज्ञापन में एक सहयोगी को हाथ में राइफल लिए हुए दिखाया गया है। इसे लेकर पेमरा ने टीवी चैनलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए। इसके एक दिन बाद विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर सीन कोनले ने गुरुवार रात को कहा कि ट्रंप शनिवार से सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके मायने ये हुए ट्रंप फिर चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों और दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में शिरकत कर सकेंगे। डॉक्टर कोनले के इस बयान से कुछ लोगों को हैरानी भी हुई, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने इलाज पूरा कर लिया है। ट्रंप ने 2 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बताया था कि वे और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यूजीलैंड एक बार फिर से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। ऐसा दूसरी बार है जब न्यूजीलैंड ने संक्रमण पर काबू पाया है। इस उपलब्धि पर देश भर में जश्न मनाया गया। इससे पहले बुधवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने ऑकलैंड से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया था। ऑकलैंड में बीते महीने नए मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन लगाया गया था। देश में 6 नए संक्रमित मिले थे, सभी अब ठीक हो गए हैं। देश में अब तक 1864 लोग संक्रमित मिले थे। यहाँ संक्रमण से अब तक 25 मौतें हुई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट वर्चुअल होगी। पहले दोनों नेता मियामी में एक ही स्टेज पर डिबेट करने वाले थे। प्रेसिडेंशियल डिबेट कमीशन ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सेहत से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। यह टाउन मीटिंग की तरह होगा। दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2 अलग-अलग जगहों से इनमें हिस्सा लेंगे। इससे पहले 1960 में भी जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड एम निक्सन के बीच इसी तरह डिबेट हुई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर सख्त कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा में कटौती और वेतन आधारित प्रवेश नियमों को सख्त कर दिया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत के आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, क्योंकि हाल ही के सालों में H-1B वीजा की 70% तक की हिस्सेदारी भारतीयों की रही है। क्लाइमेट चेंज सर्विस कोपरनिकस के मुताबिक इस साल सितंबर महीना दुनिया में अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। यह पिछले साल के सितंबर की तुलना में 0.05 सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा। यूरोपियन यूनियन के अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम कोपरनिकस ने कहा कि साइबेरियन आर्कटिक में भी तापमान औसत से ऊपर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि यह साल यूरोप के लिए भी रिकॉर्ड सबसे गर्म साल है। भले ही तापमान अभी से कुछ ठंडा हो, फ्रांस में भी 15 सितंबर के बाद रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। ब्लैक सी के पास से बेमौसम गर्म वेदर देखा गया। यूरोपीय देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमण फ्रांस में देखने को मिल रहा है। यहाँ 24 घंटे में कुल 18,746 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट के दर में 9.1% का इजाफा दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि यह पिछले महीने से 5% ज्यादा है। पिछले महीने यह दर 4.5% ही थी। हेल्थ मिनिस्टर ओलिवन वेरन ने कहा कि हम इस वक्त हाई अलर्ट पर है। उम्मीद है कि जल्द ही इन्फेक्शन लेवल को काबू में कर लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ई-बस टीवी के साथ। नमस्कार।